सो वेरी वार वेलकम ऑन द बिहाफ ऑफ रेजोनेंस एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो। सो आज की क्लास हमारी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो काफी अच्छा टॉपिक है। ओके, और मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं इसके जो क्वेश्चन है उसको कहीं ना कहीं वो गलत करते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। ओके, तो आज की क्लास में हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, और क्या एग्जाम के अंदर हमारी अप्रोच होने वाली है इसको भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम जो टॉपिक है डाइस टेस्ट। ओके, तो डाइस की बात करें अगर हम, बेसिकली क्या होता है कि अगर आप जब छोटे थे या अभी भी कोई आप लूडो वगैरह खेलते होंगे तो एक पासा होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं पासा और इंग्लिश में कहते हैं डाइस। तो हमें क्या करना होता है, वो डाइस की जो फलक होती है वो कितनी होती है, वो 6 फलक होती है। जैसे अगर एग्जांपल के लिए मैं कुछ लूं तो जैसे कि अगर हम इस बैटरी को ही लेते हैं, क्या था, ये एक बैटरी है जिसमें कितने फेजेस हैं, जैसे इसमें देखें तो एक तो हो गया इसका फ्रंट फेस है, डन, एक इसका बैक है, इधर राइट और इधर लेफ्ट, और अगर हम बात करें एक अप होगा और एक डाउन, यानी कि टोटल कितने जो इसके फेस होने वाले हैं वो होंगे कितने, 6 फेस होंगे। कितने होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, डन। कितने फेस होंगे, 6 फेस होंगे इसमें। और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब हमारे पास फ्रंट फेस दिख रहा होगा तो उसका जो अपोजिट यानी कि जो बैक वाला फेस होगा वो कभी भी नहीं दिखेगा। ठीक, सेम अगर हम इसकी बात करें, अगर इस तरफ से देखेंगे तो क्या इसका पीछे वाला पार्ट दिखेगा, क्या वो कभी भी नहीं दिखेगा। तो बेसिकली होता क्या है कि इसमें जब भी हमें फ्रंट वाला नंबर शो हो रहा होगा डाइस के अंदर तो उसके अपोजिट वाला कभी भी शो नहीं होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे क्या करने वाले हम पूरे क्वेश्चंस को यहां पर सोल्व करेंगे। ओके, तो बेसिकली अगर देखें कि जो संरचना होती है, जो इसकी शेप होती है वो किस तरीके से होती है, जो इसकी शेप होंगी वो हमारे पास इस तरीके से होगी कि एक यहां पर क्या होगा, ये एक डाइस होगा, और डाइस किस तरीके से है हमारे पास, ये एक डाइस है। ओके, ये हमारे पास क्या है, एक डाइस है, और डाइस के जो डिफरेंट डिफरेंट फेज होंगे उस पे क्या होंगे, अलग अलग नंबर्स होंगे। नंबर्स की बात करें तो कैसे हो सकता है, फ्रंट पे 1 हो सकता है, साइड पे 2 होगा, इधर वाले पे कितना हो जाएगा 3, इधर पे क्या होगा 4 हो जाएगा, अप साइड पे 5 होगा, तो जो डाउन वाली साइड होगी ये हमारे पास 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो शेप होंगी वो हमें यहाँ से दिखाई देंगी। अगर इसका फ्रंट व्यू से देखें तो फ्रंट व्यू से हमें जो डाइस है वो किस तरीके से दिखेगा, वो इस तरीके से दिखेगा। क्लियर है। तो बेसिकली अगर देखें हम तो डाइस को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट्स होंगे, इसमें जो डाइस होती है वो 2 टाइप से होती है। एक तो होता है हमारे पास जनरल डाइस, कौन सा होगा, एक होगा जनरल डाइस। ओके, जनरल डाइस मींस क्या होगा कि जब भी यहां पर जब भी जो डाइस है, डाइस की जो नियरेस्ट वाली जो फेसेस होंगी उनका टोटल कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए कितना होगा, 7 होगा। कितना होगा, 7 होगा। जैसे कि अगर बात करें यहां पर कुछ दिख रहा है कैसा, यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। अगर हम यहां से देखें कि एक हमारे पास क्या है, ये डाइस है, कौन सा डाइस है, इस तरीके से एक डाइस का फ्रंट व्यू है। क्लियर है, ये क्या हो गया, एक डाइस का फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू में बात करें तो अगर जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। डन, यहाँ पर कितना होगा, 4 होगा। तो ये जो नियरेस्ट वाली दोनों फलके होंगे इनके टोटल कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ये किसमें होगा, ये होगा जनरल डाइस के अंदर। क्लियर है, किसके अंदर होगा, जनरल डाइस के अंदर। अब बात करें हम कौन सी डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस क्या होगा कि जो स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि दो जो विपरीत फलके होंगी उनका टोटल कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए जो अपोजिट वाली फलक होंगी, जो अपोजिट वाली फलक होंगी उनका टोटल कितना होगा, उनका टोटल होगा 7। क्लियर है, आया समझ में, क्या कहा मैंने कि जब भी हमारे पास कोई डाइस है स्टैंडर्ड तो उसकी अपोजिट वाली फलक यानी कि जो फ्रंट में है और जो उसके बैक साइड में है उनका टोटल कितना होगा, 7 होना चाहिए। तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन होंगे यहाँ पर, या तो वो फ्रंट में 3 हो तो बैक में क्या होगा, 4 होगा। अगर साइड में 5 है तो राइट हैंड साइड पे क्या होगा, 2 होगा। अगर डाउन साइड में 6 है तो अप वाली साइड पे क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन कहां पर चलने वाला है, ये वाला कॉम्बिनेशन स्टैंडर्ड डाइस के अंदर चलेगा, अपोजिट फलकों पर। क्लियर है, आया इतना समझ में, डन। तो पूरे कॉन्सेप्ट को हम इसी के बेसिस पे लेंगे कि क्या होगा कि जब जैसे क्वेश्चन किस तरीके से अपेयर होता है एग्जाम के अंदर, यहां से देखेंगे कि द नंबर अपोजिट साइड द फेज हैविंग द नंबर 5। हमें यहां से चेक करना है कि जो नंबर 5 है
जो नंबर 5 है इसके विपरीत वाली फलक पर कौन सा नंबर होगा। मीन्स अगर यहां से देखें हम एक जनरल डाइज लें तो यहां पर अगर हमारे पास 5 है तो इसकी बैकवर्ड साइड पे क्या होना चाहिए नंबर, वो हमें इन तीनों डायग्राम के बेसिस पे फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो एक कॉन्सेप्ट है वो क्या यूज में लेंगे हम, इसमें कॉन्सेप्ट ये यूज में लेंगे कि हमें जब भी दो कॉमन नंबर किन्हीं फलकों पर मिले, जैसे कि अगर यहां से देखें हम तो यहां पर क्या है 1 4 5 और यहां पर क्या है 3 5 6, तो यहां से कुछ कॉमन है क्या, यहां से तो कुछ भी कॉमन नहीं है। बट अगर हम यहां से बात करें कि 3 और 6 यानी कि ये दो नंबर है और अगेन दो नंबर कहां पर है, यहां पर है, तो जब भी दो डाइस के अंदर कोई 2 नंबर्स कॉमन होंगे तो जो डिफरेंट नंबर्स होंगे दोनों वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। आया समझ में? जब भी हमारे पास दो कोई डाइस है और उनमें नियरेस्ट फलकों पर दो नंबर कॉमन है, जैसे यहां पर 3 6 और यहां पर भी क्या है अगेन 3 6 है, तो दो नंबर कॉमन है तो कितने नंबर डिफरेंट हुए, बस एक एक नंबर दोनों में डिफरेंट होगा। तो ये दोनों डिफरेंट नंबर ही क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट नंबर होंगे। ओके, तो यहां से आंसर को हम फाइंड आउट कर लेंगे कि जो 5 के अपोजिट नंबर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। क्लियर है? तो इसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगेन क्या था कि द नंबर अपोजिट द फेज हैविंग द नंबर 3 विल बी, हमें चेक करना है कि जो 3 नंबर है उसके अपोजिट वाली साइड पे कौन सा होगा। तो बेसिकली अगर क्या है यहाँ पर कॉन्सेप्ट, अगेन हमारे पास क्या है, दो डायग्राम्स हैं, दोनों डायग्राम किसके हैं, ये फ्रंट व्यू है किसी डाइस का। ओके, तो इसमें क्या दिख रहा है हमें, इसमें दो नंबर कॉमन दिख रहे हैं, कौन कौन से, एक तो है 2 6, यहाँ पर भी क्या है 2 6, तो अगेन दो डाइस के फोटोज है और उनमें दो नंबर कॉमन है, तो एक डिफरेंट नंबर वाले क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 के अपोजिट होगा 1 नंबर। क्लियर है? हमें फाइंड आउट करना था 3 के अपोजिट ही, तो आंसर आके आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हमारा यहां से आंसर देगा। तो इस अप्रोच के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, विद इन 5 से 8 सेकंड के अंदर अंदर आप इस आंसर को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड एग्जाम में आपके आएगा ही आएगा, ये श्योरनेस है। ओके, अब अगेन हमारे पास क्या है, एक अनफोल्ड डाइस है, यानी कि अगर हम इस तरीके की जो शेप हमारे पास होती है, हमारे पास जो ये शेप है, जो एक ये डाइस है, अगर इसको हम ओपन कर दें, इसको पूरा खोल दें, तो ये किस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है द फॉलोइंग फिगर इज कन्वर्टेड इनटू अ क्यूब, हमें इसको क्या करना है, एक क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो हमें फाइंड आउट करना है यहां से कि इनकरेक्ट जो शेप है इनमें से कौन सी होगी। अब वो इनकरेक्ट किसके बेसिस पे देख सकते हैं हम देखेंगे इनके अल्फाबेट के बेसिस पे। क्लियर? तो इसमें क्या हम चेक करें कि हमें आंसर सही फॉर्म में मिल जाए। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हमारे पास इस तरीके का एक अनफोल्ड डाइस होगा तो उसमें क्या चेक करेंगे हम कि अगर हम फ्रंट से देखते हैं तो कभी भी अपोजिट नंबर्स एक दूसरे के वो साथ में नहीं दिखेंगे। क्या कि अपोजिट जो नंबर होंगे, जो अपोजिट फेस के नंबर होंगे वो क्या होंगे, साथ में नहीं आएंगे, साथ में नहीं आएंगे। क्लियर है? क्या होगा, साथ में नहीं आएंगे। तो अगर यहां से देखें तो अपोजिट क्या क्या होंगे, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे क्यूब के अंदर तो अपोजिट क्या क्या होगा कि C किसके अपोजिट होगा, C अपोजिट होगा D के। क्लियर है? C अपोजिट होगा D के, G अपोजिट होगा किसके, F के, और E अपोजिट होगा किसके, B के। ऐसा में क्यों, क्योंकि अगर हम J को इस तरीके से देख रहे हैं, देखना भी एक फील लेना कि G हमारा कहां है, इस पर है, E कहां है हमारा, इस पर है। ठीक है, दोनों इस तरीके से, अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं G को तो ये दोनों इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हुए ना, तो यही अप्रोच हमें लगाना है, पहले G को टर्न किया, फिर E को टर्न किया, फिर F को टर्न किया, फिर B को टर्न किया, तो ये क्या बन गई, चारों बाउंड्री बन गई हमारी। अभी क्या हो रहा है कि जो राइट वाला फेस है वो ओपन है, लेफ्ट वाला फेस भी ओपन है, दोनों को पैक करने के लिए D और C हम काम में लेंगे। ठीक है, तो C का अपोजिट D होगा, G का अपोजिट F होगा और E का अपोजिट B होगा। अब अगेन हमें क्रॉस चेक करने के लिए क्या करना है कि कहीं भी जो हमारे पास फ्रंट व्यू है किसी डाइस का, उस पे दोनों नंबर साथ में नहीं आने चाहिए, यानी कि CD कभी भी इसमें साथ में नहीं होगा, GF कभी भी साथ में नहीं होगा और E भी कभी भी साथ में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो चेक करें हम फर्स्ट के साथ। फर्स्ट में क्या है, अगर हमें चेक करना है इनकरेक्ट, ठीक है, तो 3 तो हमारे करेक्ट होंगे, तो इसमें से कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है क्या साथ में, इसमें से तो हमें कोई कॉम्बिनेशन यहां पर नहीं दिख रहा। ठीक है, बी को चेक करें, बी में कुछ दिख रहा है क्या हमें, बी में हमें ई और बी दोनों साथ में दिख रहे हैं,
तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा आंसर होगा कि ये जो है वो इनकरेक्ट है। ओके, ऑप्शन नंबर सी में देखें तो ऐसा कुछ दिख रहा है कि यहाँ पर डी के अपोजिट में सी है, सी तो यहाँ पर नहीं है, जी के अपोजिट में एफ है, वो भी यहाँ पर नहीं है, और ई के अपोजिट में बी है, बी भी हमारा यहाँ पर नहीं है। यानी कि जो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये तीनों क्या है, इसके पॉसिबल डायग्राम है। ठीक है, ये तीनों यहां से बन सकते हैं जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो। क्लियर है, आया समझ में? अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से कि दे 3 पोजीशन ऑफ द सेम डाइज आर गिवन बिलो, ऑब्जर्व द फिगर केयरफुली टू टेल विच नंबर विल बी कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। हमें फाइंड आउट करना है कि जो क्वेश्चन मार्क वाली प्लेस है इसके अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, या तो इस एक पैटर्न ये होता है कि कॉमन नंबर को आप हटा लीजिए, बट कॉमन नंबर के अकॉर्डिंगली ये नहीं कर पाएंगे, तो इसमें एक हम डायग्राम को फॉलो करते हैं। डायग्राम क्या होता है, डायग्राम की शेप कुछ इस तरीके से होती है कि जब भी हम किसी डाइस को अनफोल्ड करेंगे तो इस तरीके की एक हमें स्ट्रक्चर मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें हम अल्फाबेट को कैसे, जो नंबर है उनको कैसे प्लॉट करते हैं कि जो कॉमन नंबर होगा दो डाइस में उसको हम लेंगे पहले, तो 3 हमारे पास है, और 6 से 1 की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, वो है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो 6 को और 1 को हमने ऐसे प्लॉट किया। फिर अगेन 3, 4 to 5 क्या है, अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो 4, 5 का होगा आपका, 4, 5 यहाँ हो जाएगा, तो 2 हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इससे एक आइडिया हम लगा सकते हैं कि 4, 2 और क्वेश्चन मार्क। तो 4, 2 कहां पर है हमारा, एक तो 4 होगा यहाँ पर, एक 2 हमारा यहाँ पर है। तो अगर इसमें देखें अपोजिट नंबर कौन कौन से होंगे, तो 1 के अपोजिट में क्या होगा, 5 होगा, 6 के अपोजिट 1 के अपोजिट 5 होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, और 3 के अपोजिट क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। तो बेसिकली अगर यहां से हम देखें इसमें क्या नंबर आएगा, फिर इसमें हमारे पास जो नंबर आएगा वो इस तरीके से आएगा कि यहाँ पर 6 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 6 भी नहीं आ सकता, 3 भी नहीं आ सकता, तो 1 और एक 5 हमारे पास बचा हुआ है, 1 और 5 बचा हुआ है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा, आंसर हमारा 1 आ जाएगा। क्लियर है, आंसर क्या होगा, 1 होगा। यहां से आया समझ में, क्यों होगा 1? अगर हम 4, 2 और 1 को देखें तो 4 इस तरीके से जाएगा और 2 उसकी ओवरलैप करेगा, तो 1 हमारा साइड से यहां पर हमें दिख जाएगा। क्लियर है, आया समझ में? अगेन देखें एक क्वेश्चन और है जिसमें अगेन हमारे पास क्या है, एक डाइस जो है वो अनफोल्ड तरीके से दिया हुआ है, यानी कि एक खुला पासा हमारे पास दिया गया है। खुले पासे को क्या करना है, हमें अगेन फोल्ड करना है और एक कंप्लीट पासा बनाना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, जब भी हमारे पास इस तरीके का डायग्राम हो तो अगेन हमें क्या देख करना है कि जो अपोजिट नंबर से वो कभी भी फ्रंट व्यू से साथ में नहीं आने चाहिए। क्या कि जब भी हम किसी पासे को सामने से देखें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जो अपोजिट नंबर होंगे वो एक फ्रंट व्यू में कभी भी साथ में नहीं होंगे। तो हमें क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट क्या है, चूज फॉर्म अल्टरनेटिव द बॉक्स दैट विल बी फॉर्म व्हेन फिगर एक्स। हमें चेक करना है कि जब हम इसको बनाएंगे तो कौन सा डायग्राम यहाँ पर बनेगा। तो एक सही होगा, बाकी के 3 यहाँ पर क्या होने वाले, गलत होने वाले, तभी हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्लियर? तो अगर यहाँ पर देखें अपोजिट नंबर, तो अपोजिट क्या होने वाला है, 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट 4 होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट अगेन 6 होगा, और 5 का अपोजिट क्या होने वाला है, 5 का अपोजिट यहाँ से 3 होने वाला है। कैसे? अगेन हम 2 को फोल्ड करेंगे, फिर 1 को फोल्ड करेंगे, फिर 4 को फोल्ड करेंगे, फिर 6 को फोल्ड करेंगे, तो ये क्या बनाएंगे, इसकी चारों बाउंड्रीज बनाएंगे, और थर्ड और फिफ्थ क्या बनेगा, एक बॉटम पे आ जाएगा और एक टॉप पे चला जाएगा। क्लियर है? तो अगर हम ऑप्शंस को देखें, हमें क्या चेक करना था, हमें राइट आंसर चेक करना है, तो 3 इनमें से गलत होंगे, यानी कि 3 डायग्राम में क्या होगा, ये 2 नंबर का कोई कॉम्बिनेशन हमें सामने से दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगेन देखें हम ऑप्शन नंबर ए में, तो ए में क्या है, 3, 6, 1, यानी कि 1 भी है 6 भी है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, यहां से रॉन्ग हो गया, क्योंकि फ्रंट व्यू से हमें 2 डाइस के नंबर सामने देखने को मिल रहे हैं। अगेन यहां पर देखें तो क्या हो रहा है, 3 और 5, ये कॉम्बिनेशन यहां दिख रहा है, तो ये भी हमारा यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन हम ऑप्शन नंबर 6 को चेक करें तो उसमें क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, अगेन 2 के अपोजिट कौन सा नंबर था, 4 है, तो ये ऑप्शन भी हमारा यहां से एलिमिनेट होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को क्रॉस चेक करें, 1, 3, 4, यानी कि 1 यहां पर है, 3 यहां है और 4 यहां है, और तीनों ही क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फलक के नंबर से। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर यही अप्रोच रखना है, विद इन 10 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और एक नंबर सॉरी एसएससी के अंदर तो 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, तो 2 मार्क्स आपके ऐड हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आया क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है। डाइस के अंदर बहुत इजी चैप्टर है, कुछ नहीं करना, बस 2 फैक्टर पे काम करेगा कि एक तो अपोजिट फलक के जो नंबर है वो कभी भी फ्रंट व्यू से नहीं दिखेंगे, सेकेंडली क्या करना है, एक हमें
जो नंबर की प्लॉटिंग करनी है ओपन डाइस के अंदर वो कैसे करेंगे, उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बेसिस पे। ठीक है, अगेन हम देखें एक क्वेश्चन और है हमारे पास। यहां से अगर हम देखें तो इसमें हमें चेक करना है कि कौन सा यहां से क्या है गलत है। चेक करें एक बार। तो अगर इसको हम टर्न करेंगे तो बेसिकली अगर टर्न कर रहे हैं तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के फेस पे चले जाएंगे। अगेन तो यहां से ये तो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और अगर हम देखें तो क्या यहां से हमारा सही होने वाला है, ये हमारा यहां से राइट हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां से राइट होगा। नेक्स्ट अगेन हम कुछ नंबर देखते हैं, वो क्या है, द नंबर अपोजिट साइड द फेस हैविंग द नंबर 4। हमें 4 के अपोजिट वाला नंबर चाहिए। अब हमें 4 के अपोजिट नंबर चाहिए, बस दोनों में जो डाइज है इसमें 4 कहीं पर मेंशन ही नहीं है। तो अगेन क्या करेंगे, हम वही पैटर्न यूज में लेंगे कि जो नंबर से इस डाइस के उनको हम यहाँ पर क्या करें, प्लॉट करें। ठीक है, इन नंबर्स को इसमें रखेंगे। तो नंबर जब हम रखेंगे इसके अंदर तो क्या बनेगा, यहां से हम देखते हैं नंबर किस तरीके से रखेंगे कि दोनों डाइस में जो कॉमन नंबर है उसको हम सबसे पहले लेंगे। क्या नंबर है कॉमन, 1 है। अब हम डायरेक्शन देखें, 2 का 3 से कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और 6 का 5 से कैसा है, अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 2 कहां जाएगा हमारा, 2 यहां होगा, तो 3 यहां हो जाएगा, और 6 यहां होगा तो 5 हमारा यहां हो जाएगा। तो 4 कहां जाएगा हमारा, इस जगह चला जाएगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम पूरे नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कि जब भी हमारा ये जो ओपन डाइज है इसको क्लोज करेंगे तो कैसा होगा, 5 कहां जाएगा, इस तरीके से 5 को टर्न किया, 3 को टर्न किया, 2 को टर्न किया और 6 को टर्न किया। तो 2 3 5 6 ये क्या बना रहे हैं, जो पेरी फेरी की बाउंड्रीज है उनको 2 3 5 और 6 बना रहे हैं। जबकि बेस क्या हो जाएगा, 1 होगा, और 4 ऊपर से कवर करेगा तो इसका टॉप क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अपोजिट क्या क्या फेज होंगे कि 5 के अपोजिट में तो क्या होगा, 5 के अपोजिट में 3 होगा, 2 के अपोजिट में क्या होने वाला है, 2 के अपोजिट में 6 होगा, और 1 के अपोजिट में यहां हमारा 4 आ जाएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था अपोजिट साइड किसका, 4 नंबर का। तो 4 नंबर का अपोजिट साइड क्या होगा, यहां से 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहां से आंसर होगा। क्लियर है, आया समझ में। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये 100% श्योर है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक अनफोल्ड डाइज अगेन हमारे पास है और हमें फाइंड आउट करना है ऑन द बेसिस 3 सेलेक्ट करेक्ट अल्टरनेटिव, दिस सेलेक्ट करेक्ट अल्टरनेटिव। हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर कि कौन कौन से जो है वो सही होंगे। अगेन हमारे पास क्या है, एफ के अपोजिट की बात करें तो क्या होगा, एफ का अपोजिट बी है, ई का अपोजिट सी है, और ए का अपोजिट क्या है, यहां से डी है। देन हमें फ्रंट व्यू से इन नंबर्स को एलिमिनेट करना है। तो अगर ए को देखें हम तो क्या है, एफ ई बी। तो एफ ई बी की देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गायब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखें तो क्या है, एफ डी ई। तो एफ है, डी है, ई है, तो ये हमारा यहां से पॉसिबल है। ठीक है, यहां से ये पॉसिबल है। आगे चेक करें तो क्या है, ई सी बी। ई सी बी यानी कि ये दोनों क्या है, एक अपोजिट नंबर है बट फ्रंट व्यू में दिख रहे हैं, तो ये हमारा यहां से एलिमिनेट हो जाएगा इसी वजह से, क्योंकि ये दोनों क्या थे, अपोजिट अल्फाबेट्स थे। अगर यहां पर देखें हम, इसमें क्या है, डी ए ई। तो डी ए ई की बात करें तो अगेन ए और डी दोनों अपोजिट नंबर है, तो ये भी क्या होगा, यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा ओनली ए वाला जो ऑप्शन है वो हमारा यहां से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया सब में। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें क्या करना है, हमें अगेन इसको हमें फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद ये बताना है कि द नंबर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द फेस हैविंग द नंबर 4। 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो अगेन नंबर की बात करें, अपोजिट नंबर क्या होते हैं, 1 का 6 होगा, 3 का 5 होगा, और 2 का 4 होगा। तो डायरेक्टली हम यहीं से टिक कर देंगे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 में जो क्वेश्चन नंबर 4 अपोजिट साइड फाइंड आउट करनी थी हमें 4 का, तो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 हमारा यहां से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगेन दिखाऊं किस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, 2 3 4 5, ये तो क्या होगी, पेरी फेरी वाली चारों बाउंड्रियां कवर करेंगे, और 6 और 1 क्या होगा, टॉप होगा और बॉटम होगा। ठीक है, तो यहां से हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वो क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक डाइज है, एक पासा है, जिसमें एक तरफ हमारे पास 1 2 3 नंबर है और एक तरफ 2 5 3 नंबर है। हमें क्या चेक करना है, द गिवन टू पोजीशन ऑफ अ डाइस व्हेन 2 बिलो द डाइस विच नंबर इज ऑन द डाइस। हमें चेक करना है कि जो 2 वाली सिचुएशन है इसके बैक वाली साइड पे कौन सा नंबर होगा, कौन सा नंबर होगा। तो अगेन क्या करेंगे, हम वही डाइस की यहां से डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में अगर चेक करें तो क्या होगा, कौन सा नंबर कॉमन है, जो 2 डाइस वाला, जो 2 डॉट वाला है वो यहाँ पर कॉमन है, और अगेन 1 यहाँ हो जाएगा, तो 3 क्या होगा हमारा यहाँ होगा, और यहाँ पर क्या है 3 से 5 अगेन कैसा है, क्लॉकवाइज, यानी कि ये क्लॉकवाइज था और यहाँ पर क्या था, ये क्लॉकवाइज था। इसी के अकॉर्डिंगली हमने इसको अरेंज किया, 1 से 3 3 से
यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 5, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देन ये हमारे पास 5 है। और अगर हम आगे बात करें, आगे कोई नंबर है क्या हमारे पास, यहाँ से ओनली 1 3 2 और 1 3 1 1 हमारा यहाँ हो गया, और 4 नंबर एक हमारे पास है, 4 तो यहाँ हो जाएगा, 6 यहाँ हो जाएगा, और 6 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें 2 के अपोजिट वाला नंबर फाइंड आउट करना था। तो 2 के अपोजिट क्या होगा बताइए, 6 और 4, 6 और 4 में से कोई एक होगा। ऑप्शन में 4 नहीं है तो आंसर क्या करेंगे हम, ऑप्शन नंबर डी को यहाँ 6 की फॉर्म में टिक करेंगे। क्लियर है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास अगेन एक पासा है, वो कैसा है कि ऊपर 6 नंबर है, साइड में 3 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऊपर 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 है। तो क्या करेंगे, अगेन हमें वही डायग्राम बनाना है, कौन सा वाला, जिसमें हम डाइस के नंबर को यहाँ से रखते हैं। अगर डाइस के नंबर को हम रख रहे हैं तो डायरेक्शन क्या करेंगे, किसके बेस पे, हम 3 के बेसिस पे लेंगे। तो 3 हमारा बीच में है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसे, 5 से 4 के लिए है। और अगर यहां से देखें तो 3 से अगेन क्या होगा, 6 से 2 के लिए। तो 6 हमारा यहाँ होगा, 2 हमारा यहाँ होगा, तो 1 कहां जाएगा, यहाँ पर जाएगा। हमें क्या चेक करना है इसके अंदर, इफ 1 इज एट द बॉटम देन व्हाट विल बी ऑन द टॉप। यदि ए जो बॉटम में है तो टॉप पर हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्या किया हमने कॉमन लिया कौन सा पार्ट, जो 3 वाला पार्ट है, जो 3 वाला पार्ट है वो हमने कॉमन लिया, उसको बीच वाले प्लेस पे हमने यहाँ पर रख दिया। फिर हमने जो डायरेक्शन के बेसिस पे क्या किया, 5 को यहाँ रखा तो 4 को हमने यहाँ रखा। और अगेन यहाँ पर क्या था, जो डायरेक्शन इस तरीके से है कि 6 अगर होगा, 6 हमने यहाँ रखा तो 2 हमारा कहां जाना चाहिए, ऊपर की साइड पे जाना चाहिए। तो 2 5 4 6 और मिड में 3 और जो अपर वाला पार्ट होगा वो हो जाएगा 1। और जब इसे हम फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने पे क्या होगा, फोल्ड करने पे हम जो 2 5 4 6 है वो क्या करेंगी, वो बाउंड्रीज का काम करेंगी। और जो बॉटम है वो क्या होगा, 3 होगा, तो अपर पार्ट यहां से 1 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगेन हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें क्या करना है, द 4 डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ डाइस आर गिवन बिलो, विच नंबर इज ऑन द फेस अपोजिट साइड 3। हमें 3 के अपोजिट वाला फेस यहां से फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें एक तो हम डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर 3 5 कहीं पर अवेलेबल है, अगर कहीं पर 1 5 अवेलेबल है तो हम डायरेक्टली 3 के अपोजिट फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहां पर वो हमें गिवन नहीं है। तो हम एलिमिनेशन से करेंगे क्या, कि 3 के अपोजिट कौन कौन सा नंबर नहीं होगा, और अपोजिट वाला नंबर कभी भी साथ में नहीं दिख सकता। तो यहां पर तो ये साथ में दिख रहे हैं, यानी कि 3 के अपोजिट में कभी भी 2 नहीं होगा, कभी भी 6 नहीं होगा। क्लियर। और अगर आगे चले तो कभी भी 1 भी नहीं होगा, और आगे चले तो कभी भी 5 नहीं होगा। ठीक है, टोटल नंबर कितने होते हैं, एक डाइस के ऊपर 6 नंबर होते हैं, 1 to 6। क्लियर है, जिसमें से हमारे पास 4 तो हमने मना कर दिया, एक सेल्फ वो खुद है, तो एक कौन सा नंबर बचा है, ओनली 4 बचा है। तो यही क्या होगा, यही 3 के अपोजिट वाला नंबर यहां से हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी को हम एज आंसर की फॉर्म में टिक करेंगे। तो जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि काफी अच्छी क्लास यहां से चल रही है हमारी। नेक्स्ट अगर देखें हम क्वेश्चन, उसमें क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास अवेलेबल है, द 2 पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन बिलो, विच डिजिट विल बी द फेस अपोजिट साइड द हैविंग डिजिट 4। यानी कि 4 के जस्ट विपरीत वाला हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो 4 के विपरीत वाला नंबर फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे तो हमें दिख रहा है 5 2 4 और यहाँ है 5 3 1। तो एक श्योरनेस के लिए हम अगेन क्या कर लेंगे, वही डायग्राम बनाएंगे। शॉर्ट में भी कर सकते हैं, बट एक क्लियर माइंड होने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से 5 ले लेंगे और 1 3 यहाँ होगा, तो 5 से क्या हो जाएगा, अगेन 2 4 हमारा यहाँ चला जाएगा, 6 हमारा यहाँ होगा। तो इस तरीके से हम सारे आंसर यहाँ से दे पाएंगे। 4 के अपोजिट कौन सा होगा, 2 के अपोजिट कौन सा होगा, एंड 5 के अपोजिट कौन सा होगा। तो बेसिकली हमें 4 के अपोजिट वाला नंबर फाइंड आउट करना था। तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगेन हमारे पास एक अनफोल्डेड क्या है, एक पाई जो डाइज है वो गिवन है और इसमें डिफरेंट शेप यहाँ पर गिवन है। क्लियर है, हमें देखना है कि कौन सा
जो डॉट है, डॉट के अपोजिट होगा, तो कौन सा होगा, डायरेक्टली हमें दिख रहा है जो माइनस वाला निशान होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, राइट वाला। क्लियर है, आया समझे? क्योंकि ये चारों क्या करेंगे, इसकी पेरिफेरल की बाउंड्री बनाएंगे और टॉप और बॉटम क्या होंगे, ये दोनों होंगे। हमें फाइंड आउट करना था किसका, जो डॉट वाले का, तो डॉट का अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है अ डाइस इज थ्रो 3 टाइम एंड इट्स 3 पोजीशन आर गिवन इन द पर्टिकुलर पिक्चर बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें देखना है कि जो 3 यहां पर गिवन है, जो 3 किसी डाइस को हम 3 बार फेंकते हैं और 3 पोजीशन हमारे पास आती है, ठीक है, उसमें से हमें देखना है कि आंसर 4 के विपरीत कौन सा होगा, ठीक है, हमें 4 के अपोजिट वाला नंबर फाइंड आउट करना है। तो एक तो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, 4 के अपोजिट वाला फाइंड आउट करना है, यानी कि अगर यहां से देखें हम तो 3 4 1 और यहां से 3 4, तो 2 कॉमन, तो 1 के अपोजिट तो क्या हो जाएगा, 1 के अपोजिट 6 हो जाएगा। और अगर हम कुछ और देखें यहां से, तो कुछ और दिख रहा है क्या, कुछ और अभी हमारे पास नहीं है, बट अगर इसको हम प्लॉटिंग के थ्रू देखें तो क्या होगा, वही नंबर्स को हम प्लॉट करेंगे। तो कॉमन क्या है, कॉमन है हमारा यहां से अगर देखें हम तो अगर हम 4 को लें तो क्या होगा, 4 की जगह यहां पर हो जाएगा 3 1, क्या होगा, यहां पर 3 होगा तो यहां 1 हो जाएगा। और 6 से क्या चलना था हमें, 6 से 3, तो 6 हमारा यहां होगा। और अगर आगे और देखें हम 1 और 2 की बात कर रहे थे, 1 और 2 की, 1 और 2 अपोजिट में नहीं होंगे, तो फिर कहां पर होगा, 1 और 2 की बात करें, टू यहां आ जाएगा और 5 यहां हो जाएगा। क्लियर है, तो 5 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 हमारा यहां से राइट आंसर होगा। क्लियर है, आया समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखें हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास अगेन है 2 पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन बिलो, व्हिच डिजिट विल बी द एट द फेस अपोजिट द फेस हैविंग 2। हमें जो 2 है, 2 के विपरीत, यानी कि 2 के विपरीत वाला नंबर फाइंड आउट करना है। 2 के विपरीत कौन सा होगा, तो एक एलिमिनेशन के थ्रू कर सकते हैं ना, कैसे कि 2 के थ्रू हमारा 6 भी नहीं होगा, तो 1 भी नहीं होगा, तो 5 भी नहीं होगा, तो 3 भी नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट फेस वाले नंबर कभी भी एक फ्रंट व्यू से नहीं दिखेंगे, ये हमारा क्लियर होना चाहिए। तो 2 से 6 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 3 होगा, तो ये कंफर्म है कि 2 का अपोजिट नंबर क्या होने वाला है, 4 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में? अगेन देखें क्वेश्चन, अगेन हमारे पास है कि एक अनफोल्डेड जो डाइज है वो यहां पर है, एक अनफोल्डेड डाइज हमारा यहां पर है, और हमें चेक करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कि कौन कौन सी यहां से अपोजिट फेस होने वाले हैं। क्लियर है, तो यहां देखें तो क्या होगा, क्योंकि डाइज कैसा है, ये डाइज है, जनरल डाइज है, तो द फिगर गिवन अलोंग साइड इज फोल्डेड ऑन द गिवन लाइंस टू कंस्ट्रक्ट ऑब्जर्व द फिगर। ओके, हमें यहां से चेक करना है फ्रॉम द फॉलोइंग विच नंबर विल बी अपोजिट टू 8। तो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, तो अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम कौन सा बनाएंगे, डायग्राम हम वही वाला बनाने वाले हैं जिसमें हम नंबर्स को प्लॉट करेंगे। क्लियर है, नंबर्स को प्लॉट किया तो सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, नंबर्स को प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, अगेन हमारे पास 3 के अपोजिट तो हमारा 4 हो जाएगा। 8 के अपोजिट क्या होगा, 8 के अपोजिट 7 होगा, और 5 के अपोजिट क्या होने वाला है, 6 होने वाला है। क्लियर है, यही हमारे नंबर रहेंगे। अब अगर हम चेक करें 8 के अपोजिट क्या होगा, 8 के अपोजिट हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7। और नीचे क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच नंबर विल नॉट बी एडजेसेंट टू 4। 4 के नियरेस्ट कौन सा नंबर नहीं होगा इन चारों में से, तो 4 के नियरेस्ट कौन सा नंबर नहीं होगा, तो 4 के अपोजिट में 3 वाला कभी भी नहीं होगा, बाकी 3 जो नंबर है वो हो सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यहां से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, तो ये सारे ही जो क्वेश्चन थे, कुछ हमारे 18 क्वेश्चन थे जिसको हमने डिस्कस किया, तो ऑल ओवर जितने भी कॉन्सेप्ट थे डाइस पर बेस वो सब हमने यहाँ पर कंप्लीट किए। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो क्लास को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।